जय जिनेंद्र, मेरा नाम स्वाति जैन है। मैं यहाँ सेमेस्टर 10 पेपर 3 गौमटसार जीवकांड के दूसरे अधिकार जीव समास की 70 से 74वीं गाथाओं का गर्दन करने जा रही हूँ। गौमटसार ग्रंथ के रचयिता आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी हैं। कहा जाता है कि आचार्य ने सिद्धांत ग्रंथों का सार लेकर इस गौमटसार ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जीवकांड और दूसरा भाग है कर्मकांड। जीवकांड में जीव की अनेक अशुद्ध अवस्थाओं का या भावों का वर्णन है। कर्मकांड में कर्मों की अनेक अवस्थाओं का वर्णन है। हम यहाँ जीवकांड का अध्ययन कर रहे हैं। जीवकांड को 22 अधिकारों में बांटा गया है और इसके दूसरे अधिकार जीव समास की कुछ गाथाओं को हम यहाँ संक्षेप में समझेंगे। जीव समास, समास का अर्थ है इकट्ठा करना, संग्रह करना, संगठित करना। जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाए, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले होने से जीव समास कहते हैं। जीव समास को हम ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य 2 दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम तिर्यक सामान्य दृष्टि से जीव समास की चर्चा कर रहे हैं। जीव को 4 युगलों में बांटकर समझते हैं: त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण। त्रस जो जीव 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के होते हैं उन्हें त्रस जीव कहते हैं। स्थावर जीव 1 इंद्रिय जीव स्थावर जीव कहलाता है। बादर जो जीव बाधा डालते हैं या जिनका बाधित होते हैं या उनका शरीर काटा जा सकता है और जिनका शरीर कट सकता है, ऐसे जीवों का शरीर वादर जीव कहलाता है। सूक्ष्म ऐसा शरीर जो आर पार हो जाता है, जैसे कि निगोदिया जीव। पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त जिनके 6 पर्याप्ति होती हैं: आहार, शरीर, श्वासोवास, मन, इंद्रिय और भाषा, ऐसे जीव पर्याप्त जीव कहलाते हैं। और पर्याप्त जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई होती है वो अपर्याप्त जीव कहलाते हैं। प्रत्येक, एक शरीर का मालिक एक ही हो, अर्थात एक जीव एक ही शरीर, ऐसे जीव प्रत्येक जीव कहलाते हैं। और साधारण जीव वो होते हैं जिनका एक शरीर होता है, एक शरीर के माध्यम से अनेक जीव रह रहे होते हैं। ऐसे जीवों का जन्म और मरण एक साथ होता है। ऐसे जीव एक साथ जन्म लेते हैं और जब उनका मरण होता है तो वो एक साथ ही उनका मरण होता है। ऐसे जीवों को निगोदिया जीव कहते हैं। आगे हम जीव समाज से संबंधित कर्मों में से किस किस के उदय के साथ किस किस कर्म के उदय का विरोध है, इसके बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 इंद्रिय त्रस के विरुद्ध है, 2 इंद्रिय स्थावर सूक्ष्म साधारण के विरुद्ध है। ऐसे काफी सारे विरोधाविरोध हैं। आगे जीव समास के 14 भेदों को हम संक्षेप में बताते हैं। 1 इंद्रिय के 2 भेद, बादर और सूक्ष्म। विक्लत्रय के 3 भेद, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। विक्लत्रय जीव वो जीव होते हैं जिनका शरीर अपूर्ण होता है। पंच इंद्रिय के 2 भेद, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। इस तरह ये 7 ही प्रकार के जीव पर्याप्त और पर्याप्त दोनों तरह के हुआ करते हैं। इसलिए जीव समास के सामान्यतः सब मिलाकर 14 भेद होते हैं। आगे विस्तार से वर्णन करते हुए 19 भेदों को बताते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, नित्य निगोद, इतर निगोद। नित्य निगोद वो जीव जो कभी भी निगोद से बाहर नहीं आता, ऐसा जीव नित्य निगोद कहलाता है। इतर निगोद का जीव जो जीव एक बार निगोद से बाहर आ चुका हुआ होता है, ऐसा जीव इतर निगोद का जीव कहलाता है। इन 6 के वादर और सूक्ष्म के भेद से 12 भेद होते हैं तथा प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद होते हैं: प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित इसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, अप्रतिष्ठित जिसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते। और त्रस के 5 भेद होते हैं: 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। इस तरह सब मिलाकर 19 भेद हो जाते हैं। ये सभी भेद पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त के भेद से 3-3 प्रकार के होते हैं। निवृत्ति पर्याप्त जीवों की पर्याप्ति से पहले की जो अवस्था होती है, ऐसे जीव जो पर्याप्ति को प्राप्त जरूर होंगे लेकिन उससे पहले की जो अवस्था हुई वो निवृत्ति पर्याप्त जीव कहलाते हैं।
लब्धि पर्याप्त ऐसे जीव जिनकी पर्याप्ति शुरू तो हुई होती है लेकिन वो पूर्ण नहीं होती है, उससे पहले ही ऐसे जीवों का मरण हो जाता है, ऐसे जीव लब्धि पर्याप्त जीव कहलाते हैं। इस तरह से 19 का 3 के साथ गुणा करने पर जीव समास के 57 भेद होते हैं। जीव समास के 57 भेदों के भी अवान्तर भेदों को दिखाने के लिए उनमें स्थान आदि 4 अधिकारों को बताते हैं। स्थान, योनि, शरीर की अवगाहना और कुलों के भेद के 1, 2, 3 आदि विकल्पों को स्थान कहते हैं। जीव की उत्पत्ति का स्थान योनि कहलाता है। शरीर के छोटे बड़े भेदों को देह अवगाहना कहते हैं। भिन्न भिन्न शरीर की उत्पत्ति की कारणीभूत 9 कर्ण रगड़ा के भेदों को कुल कहते हैं। जय जिनेन्द्र।